मैं आपको जो और बताऊंगा वो है पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी, हाउ वी आइडेंटिफाई, हम कैसे इसका पता लगाते हैं, कैसे इस तक हम पहुंचते हैं। आपने लाइफ में कई बार बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ये क्लेम करते हैं कि यार मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब वक्त आता है, जब रियल टेस्टिंग टाइम आता है, तो वो प्रूव नहीं कर पाता। अगर आपको लाइफ में कभी पता लगाना हो कि इस मोमेंट पे मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटीट्यूड एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो वो पता लगाना हो तो बड़ा आसान तरीका है। आप देखिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक फादर है, उसके दो बेटे हैं। अब वो कहता है कि मेरा एक बेटा बहुत ही पॉजिटिव है और मेरा एक बेटा बहुत ही नेगेटिव है। अब एक उसका फ्रेंड आके पूछता है, हाउ विल यू प्रूव, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कैसे पता लगेगा कि आप एक्स टाइम पे तो पॉजिटिव बिहेव कर रहे थे और वाई टाइम पे आप नेगेटिव हो गए। तो ये चेक करने के लिए मैं आपको एक टेस्ट बता रहा हूँ इस कहानी के जरिए। वो फ्रेंड ने आगे पूछा कि भाई तू ये बता, हाउ यू फाइंड आउट कि तेरा एक बेटा पॉजिटिव है और एक बेटा नेगेटिव है, हाउ यू रीच एट दैट कंक्लूजन। उसने कहा चलो मेरे साथ, मैं प्रूव कर देता हूँ। वो गया, जो पहला बेटा है उसके रूम के बाहर गया और उसने उसके रूम में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ भर दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, रोबोटिक्स वाले, बढ़िया से बढ़िया अच्छे जो आज के ज़माने में मॉडर्न टॉयज़ आते हैं, पूरे उसके कमरे में फिल कर दिए। ठीक है। नाउ दे वेंट टू द सेकंड सन्स रूम। दूसरे बेटे के रूम में उन्होंने क्या भर दिया? घोड़ा, अगेन हॉर्स आ रहा है फिर से मेरी स्टोरी में, घोड़े का लीद, यानी कि जो उसका डंग, हॉर्स डंग, वो भर दिया। हम लीद बोलते हैं, गोबर बोलते हैं, लेकिन हॉर्स डंग, तो वो उसके रूम में भर दिया। नाउ फ्रेंड वाज सरप्राइज्ड कि व्हाट इज दिस। उसने कहा बट ठीक है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, मुझे भी सीखना है, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना ही होगा, तभी ये आदमी ये सब कर रहा है। नाउ ही दे वेंट बैक आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद। अब फादर ने कहा अपने फ्रेंड से कि लेट्स गो, एंड देन वो एक एक करके कमरों में जाते हैं और वो पहले बेटे के कमरे में जाते हैं, जिस बेटे के कमरे में उन्होंने क्या भर दिया था? टॉयज, अच्छे वाले टॉयज। फ्रेंड ये देख के हैरान हो गया कि वो रो रहा है। तो उसने कहा कम ऑन यार, आपके फादर ने आपके लिए इतने अच्छे अच्छे टॉयज लिए हैं एंड यू आर वीपिंग, यू आर क्राइंग, दिस इज नॉट डन। नाउ लिसन टू द आंसर। अंकल आप समझते नहीं है, माय फादर जो है वो क्या कर दिया उन्होंने, उन्होंने ये इतने सारे खिलौने ला दिए, इनकी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी, मुझे रिचार्ज करनी पड़ेगी, कुछ खिलौनों की बैटरी मुझे नई लेके आनी पड़ेगी, मेरे फ्रेंड ये खेलने के लिए आएंगे, तोड़ देंगे मेरी टॉयज़ को, मुझे टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं। नाउ द फ्रेंड स्माइल्ड, उन्होंने कहा कि ओह यस। नाउ अब आपकी भी क्यूरियोसिटी होगी कि सेकंड सन के रूम में क्या हो रहा होगा, जहां पे उन्होंने क्या फिल कर दिया था? हॉर्स डंग, यानी कि घोड़े का गोबर। बदबू फैल गई थी 2 घंटे में, तो नाउ इट वॉज स्मेलिंग। बट वो बेटा बड़ा खुश था एंड ही वॉज जुबिलेंट, ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो मतलब वो उसकी खुशी छुप नहीं रही थी। नाउ फ्रेंड ने कहा बेटा खुश होने जैसी तो यहाँ कोई भी बात नहीं है, हॉर्स डंग पड़ा है, स्मेल आ रही है, वाई यू आर सो हैप्पी। नाउ लिसन टू द पंच लाइन, नाउ लिसन टू द मैसेज गिवन बाय दैट सन टू ऑल ऑफ अस। उसने जो जवाब दिया वो हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बन सकता है। उसने कहा अंकल, अगर यहाँ पे घोड़े का डंग यानी कि घोड़े की लीद है, हॉर्स मस्ट बी अराउंड, तो घोड़ा भी आसपास ही होगा। नाउ फ्रेंड्स, एक बच्चा ऐसा है जिसके सामने चीजें पड़ी हैं अच्छी, बट वो उन अच्छी चीजों में बुरी चीज को इमेजिन करके रो रहा है कि मेरे फ्रेंड्स तोड़ देंगे और मुझे बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी साइड एक बच्चे के सामने नेगेटिविटी पड़ी है, लेकिन वो उस हॉर्स डंग में हॉर्स को ढूंढ रहा है। लाइफ में हमारे पास भी हॉर्स डंग की स्मेल थी और हम लोग ये सोच नहीं पाए कि अगर मेरे सामने हॉर्स डंग या हॉर्स की स्मेल आ रही है तो हॉर्स मस्ट बी अराउंड और मैं उसको जरूर एक दिन अचीव कर लूंगा, मैं उस घोड़े को एक दिन ढूंढ लूंगा। लेकिन हमने तो अपने टॉयज का ही मजा नहीं लिया, हम तो यही सोचते रह गए कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है मैं उसका फायदा उठा लूं। अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाया नहीं, और जो चैलेंजेस में कुछ अच्छी बात ढूंढनी थी, चैलेंज क्या था? हॉर्स डंग। उसमें अपॉर्चुनिटी क्या थी? हॉर्स नहीं देखी हमने। यहां अपॉर्चुनिटी क्या थी? खिलौने, मैं खेल सकता था, मैंने उसको खो दिया, मैंने उसमें चैलेंज ढूंढ लिया। कम ऑन यार, चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बजाय अपॉर्चुनिटी में चैलेंजेस ढूंढ डाले तो आपको पता लगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी का सिलेक्शन कैसे होता है। आपको मैं आपके आसपास का एग्जांपल देके दिखाऊं।
आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे, आप उनको जैसे ही कहेंगे कि लेट्स डू दिस, तो वो आपको सारे एक्सेप्शन बता देंगे, ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, हम लेक्चर कैसे सुनेंगे। लेकिन जो आदमी पॉजिटिव होगा वो कहेगा ठीक है यार, पहले दिन चार्ज कर लेंगे, हम अपनी बैटरी स्टोर करके रखेंगे, अगर मेरे घर पे नेटवर्क नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा, तुम्हारे घर पे नेटवर्क आता है। तो व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व थिंग्स देयर आर 100 वेज, लेकिन एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें करने के रास्ते नहीं दिखते हैं, हमें रोकने के रास्ते दिखते हैं। ये हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है, और ये भी हमारी प्रॉब्लम्स का, हमारे डिप्रेशन का, हमारे पेसिमिज्म का बहुत बड़ा रीज़न बन गया है। तो ये बात भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ